नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पेज बिहार लेंस बाय राजीव में और फेसबुक पेज राजीव रंजन पांडे में। अभी जो हम बातें बताने जा रहे हैं वो ज़मीन सर्वे से संबंधित बातें हैं। इन बातों को अधिक और जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज राजीव रंजन पांडे और यूट्यूब पेज बिहार लेंस बाय राजीव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार में 30 अगस्त से शुरू होने जा रही सर्वे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। ये सवाल हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो ये कागजात हैं वो कहाँ से मिलेंगे, और कुछ कागजात कम होते हैं या नहीं मिलते हैं तो आगे क्या होगा, कहीं हमारी ज़मीन छीन तो नहीं ली जाएगी। तो आपको बता दें कि ये ज़मीन छीनने की प्रक्रिया नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आपके हित में काम किया जा रहा है। आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फॉर्म भरना होगा, सर्वे टीम को क्या क्या दिखाना होगा। अगर ज़मीन दादा या परदादा की है तो क्या होगा, ज़मीन सर्वे के लिए कुछ नियम बनाए गए, उन नियमों को पालन करना होगा। ज़मीन सर्वे जब होगा तो उसके लिए नियम है, उन नियम को आपको पालन करना पड़ेगा। वो नियम भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। सर्वे के समय क्या क्या ज़रूरी कागजात आपके लगेंगे, क्या नियम है, ये मैं आपको बता देता हूँ लाइन दर लाइन। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या अच्छे से सुन लीजिए। सर्वे के समय आपको जो संबंधित कागजात की ज़रूरत है, जो अति आवश्यक कागजात की ज़रूरत है, वो कागजात ज़मीन की रसीद। ज़मीन की रसीद जो है पहला है। दूसरा है ज़मीन की रजिस्ट्री कॉपी। रजिस्ट्री कॉपी आपको अनिवार्य है। तीसरा जो है ज़मीन का नक्शा। आपके पास ज़मीन का नक्शा होना ज़रूरी है। नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन का नक्शा तो सर्वेयर के पास होता है। जो लोग सर्वे टीम आपके दरवाजे पे पहुंचेगी, जब आपके पंचायत में जब शिविर लगेगा तो उनके पास नक्शा होगा ही होगा। ज़मीन का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये ज़रूरी दस्तावेज है। ज़मीन का जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना अति आवश्यक है। मृत जमाबंद रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। जो आपके पूर्वज नहीं रहे, जो जिनके नाम पे ज़मीन था इससे पहले, उनका मृत्यु अगर वो नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। और पाँचवा है जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद संख्या वर्ष के साथ, मतलब आपने कब रसीद कटवाया, कितने का रसीद कटवाया, किस वर्ष में कटवाया, उसका होना अनिवार्य है। सातवां है खतिहान का नकल। अगर खतिहान का नकल आपके पास नहीं भी है तो मैं बताऊंगा आगे के वीडियो में कि किस वेबसाइट पे जाना और कैसे निकालना है। खतिहान का नकल होना ज़रूरी है। आप ऑफलाइन आपके जो पंचायत में सर्वे चल रहा है, जो सर्वे का जो कैंप लगाया गया, वहाँ से आप खतिहान का नकल ले सकते हैं। और आठवां है दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज। जैसे कि आप ये दावा कर रहे हैं कि हमारा ये ज़मीन है, तो उससे संबंधित दस्तावेज जैसे कि मुखिया का लिखा हुआ या एसडीओ का लिखा हुआ या जो व्यक्ति आपको ज़मीन दिया है उसका लिखा हुआ कोई ना कोई कागजात होना अति आवश्यक है। नौवां है न्यायालय। अगर आप कोई ज़मीन केस करके जीते हैं, केस से अगर न्यायालय ने आपको दिलवाया है तो उसका ओरिजिनल कॉपी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो 10वां है मुख्य है आवेदनकर्ता का प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जस्ट लाइक वोटर कार्ड, आधार कार्ड या वहाँ का लोकल अथॉरिटी का कोई डॉक्यूमेंट। ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये आपको अभी निकलवा लीजिए। ज़िले में शिविर लगा हुआ है, हर ज़िले में शिविर लगा हुआ, शिविर में जा कर के आप ये डॉक्यूमेंट निकलवा सकते हैं। और आपको अगर खतिहान का नकल निकलवाना है तो सबसे पहले मोबाइल कि गूगल क्रोम में जाइए और गूगल क्रोम में आप जा कर के भू अभिलेख को सर्च मारिए। भू अभिलेख को जब सर्च मारिएगा, BHUABHILEKH, भू अभिलेख को जब सर्च मारिएगा तो आपसे मोबाइल नंबर लॉगिन रजिस्ट्रेशन मांगेगा। जब रजिस्ट्रेशन आप लॉगिन कर लीजिएगा तो OTP से वो आपका खुलेगा। जब OTP डाल करके उसको खोलेंगे तो उसके अंदर में जाना है और रेवेन्यू सर्वे खतिहान मारना है। सर्वे खतिहान पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ज़िला खुल जाएगा, ठीक है। आपका अनुमंडल खुलेगा, उसमें आप अपने जो भी पंचायत है वहाँ का जहाँ जहाँ आपका ज़मीन है वो दिखाएगा। तो ये इतनी सारी प्रक्रियाओं को करना बहुत ज़रूरी है। और इससे बेनिफिट ये होगा कि जो पुराने ज़मीनी विवाद हैं, जो थोड़े थोड़े ज़मीन के लिए विवाद उत्पन्न होते आ रहे हैं, वो सुलझेगा और कहीं ना कहीं ये सुधार की दिशा में सरकार का अच्छा प्रयास है। तो इस तरह की और जानकारी के लिए, खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। बिहार लेंस बाय राजीव।